हेलो बच्चों, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। 3 थ्योरम जो आपके सामने ये दिख रहा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 और लास्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से ये जो थ्योरम है ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, ये कुछ वैसा ही थ्योरम दिख रहा है जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कुछ वैसा ही है। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। वहां होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इस पर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी देता है और कभी कभी प्रूफिंग दे देता है कि यदि इतना बराबर इतना, ऐसे दिया रहेगा कि इफ दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन देन प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल्स टू दैट वन, कुछ ऐसे करके देता रहता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वीडियो है काफी अहम और महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम से। इसके बाद कुछ कन्वर्जन देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के रूप में कैसे लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में, मतलब tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, और अगर कॉस इनवर्स दिया रहे तो साइन इनवर्स क्या होगी, tan इनवर्स क्या होगा, और अगर tan इनवर्स दिया रहेगा तो कॉस इनवर्स क्या होगा और साइन इनवर्स क्या होगा। इस पे 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, 1-2 नंबर में। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे, कुछ फार्मूला देखा जाएगा। इसके बाद जो हम नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर। बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और कॉन्सेप्ट देंगे कंटिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का, धुआं धुआं कर देंगे एकदम। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जनरली आज हमारे सामने ये 3 क्वेश्चन ही है, या तो इसको क्वेश्चन ले लो या फिर थ्योरम ले लो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स, ये तो जानते ही हो। सो द फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, एंड थर्ड वन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो करते हैं पारा पारी से प्रूफ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। कंसीडर कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। मान लो कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा के। अब सुनो, जब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, ध्यान देना, जब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा को क्या लिखोगे, सो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या साइन थीटा को लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होती है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू कॉस, अच्छा 90 को लिख सकते हो π/2, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, π/2 तो 90 ही होता है। अच्छा, अब cos इधर आए, जब cos इधर आएगा तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x, cos इधर आएगा तो बन जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, और यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x है, रखो यहाँ पे। सो cos इनवर्स x प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ये हुआ प्रूफ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। इसी तरह चाहो तो सेकंड और थर्ड कर सकते हो, एकदम हूबहू करके दिखा देते हैं। ये बात समझ में आई? एक बार वीडियो को पास करो और कर लो, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, दूसरा देखते हैं। 2 tan
इनवर्स एक्स एकदम वैसे ही करना है जैसे पहले वाला किए थे। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिखेंगे प्रूफ। अच्छा, इसको यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको उपपत्ति बोलते हैं, तो उपपत्ति लिख लो, प्रूफ लिख लो, दोनों चलेगा। सो कंसीडर कर लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा है। मान लो कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। अब tan इनवर्स इधर जाएगा तो x बराबर कितना होगा, tan थीटा। इनवर्स जब राइट हैंड साइड, मतलब इनवर्स जब चेंज होता है एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो इनवर्स खत्म हो जाता है। अब ये मत समझना कि सर मान लीजिए कि tan थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे मान लो कि मान लीजिए सर tan इनवर्स थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपान में tan। नहीं, ये गलत है, ये चीज़ नहीं लिख सकते, ये चीज़ नहीं लिख सकते। सो x इज इक्वल, अच्छा tan थीटा को लिख सकते हो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये भी tan थीटा होता है। अब cot इधर आएगा तो ये बन जाएगा cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा, थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x के, तो इस थीटा के जगह पे लिख दो tan इनवर्स x। अब ये नेगेटिव बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। सो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो थर्ड इसी तरह कर लेना। आई होप आपको ये समझ में बात आ गई होंगी। तो थर्ड इसी तरह कर लेना। आगे लिखते हैं कुछ कन्वर्जन, थर्ड होमवर्क रहेगा। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण। कन्वर्जन, कन्वर्जन पहला, साइन इनवर्स x को लिखा जा सकता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, cos इनवर्स x को लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा सर, मैं बता रहा हूँ। cos इनवर्स x को लिखा जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, tan का मतलब क्या होता है, साइन बटा cos होता है ना। साइन देखो कितना है, तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में, और cos कितना है x। और थर्ड वन, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स। अच्छा, tan का मतलब होता है साइन बटा cos, तो साइन हो गया x अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही लिखा हूँ, इतना में इतने को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस tan x। हाँ, तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो चलो प्रूफ, पहला प्रूफ करते हैं। जैसा पहला करेंगे वैसे ही दूसरा और तीसरा आप लोग करना है। सो प्रूफ, कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स x थीटा, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है मालूम है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, कचर कचर कुचुक, और यहाँ पे मान लो ये थीटा है, ये 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, या हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। जरा बताओ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है क्या, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे देख लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ट्यू ट्यू ट्यू, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, ये थीटा, ये 90। जरा बताओ ये बेस कितना होगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल देना। अब जरा बताओ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1, या फिर
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ से अगर कॉस इधर जाएगा तो थीटा बराबर कितना होगा? तो लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी ध्यान दो, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? और सो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा की जगह पर ये लिख दो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो, साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके है? थीटा के। यहाँ से टेन थीटा का मान निकालो तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान में बेस। पता है ना, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर एक्स बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर टेन इधर जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रखो थीटा की जगह पर यहाँ पे। सो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब थीटा की जगह पर ये भी लिख सकते हो क्या? tan इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारो दोस्तों, ये लिखा जा सकता है। सो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं रूपांतरण फार्मूला, कन्वर्जन, या इसको रूपांतरण भी बोल सकते हो। रूपांतरण सर हिंदी में बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हो, रूपांतरण, कन्वर्जन बोलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को इतना लिख सकते। मान लो तुमसे कोई कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 है, इसको कॉस के टर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे? एक्स के जगह पे 1/2 है तो लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया 3, 3/4। इसको लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स अंडर रूट में 3/4, या फिर कॉस इनवर्स सिंप्लीफाई करो तो रूट में 3/2। सो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब कह रहा है कि tan में कन्वर्ट करो तो लिखोगे tan इनवर्स 1/2 और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो रूट में 3/2 है तो ये से कैंसिल, कितना बचेगा? सो tan इनवर्स 1/रूट में 3। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे करके 1-2 नंबर के सवाल पूछते हैं। कह रहा है कि साइन इनवर्स 5, साइन इनवर्स 5 कभी देगा नहीं क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होते हैं। साइन इनवर्स 1/, गलती से हो गई, साइन इनवर्स 1/5 को कॉस में लिखो और tan में लिखो, तो बस यही फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। आई होप, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो आज की बातें हमने आपको बताई वो समझ में आई होगी। ये है कन्वर्जन फार्मूला। समझ में मेरी बात आई? बिल्कुल सर, समझ में बात आ गई, समझ में बात आ गई। तो आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर मिटा दो। अरे जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले धीरे 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 धीरे। चलो नंबर 1, बस एक क्वेश्चन करेंगे। दिया है साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 अपान एक्स स्क्वायर +2। अब मान लो बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, इसको प्रूफ करो। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास जरूर करो, ऐसा नहीं कि बस देख करके सॉल्यूशन निकाल दो। ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार के नहीं आया, 2 बार के नहीं आया, 3 बार के नहीं आया, 4 बार के नहीं आया, 5 बार करो, आ जाएगा। ऐसा होता है। और अगर अपने मन से एक क्वेश्चन बना लिए तो उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन हैं वो अपने आप होने लगते हैं। ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक क्वेश्चन अपने मन से बना लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन तुम बनाना शुरू कर दोगे। इसीलिए पहले अपने ट्राई करो। अब देखते हैं कैसे होगा। सो पहले क्वेश्चन लिख लो, साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x
अच्छा थोड़ा देख ले तो सही है ना, हाँ ठीक, इतना हो गया। एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को cos के टर्म में लिख सकते हो, cos इनवर्स 1/√1 + x²। थर्ड वन देख लो, सो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√1 + x² रखो। सो साइन cot इनवर्स cos, और इसके जगह पे लिखेंगे cos इनवर्स 1/√1 + x²। ट्यू ट्यू, अच्छा इसको रहने दो, ट्यू ट्यू टिंग टिंग टिंग। अब देखो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, sin cot इनवर्स, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल तो बचेगा √1 + x²। ठीक है, cos से cos इनवर्स कैंसिल, सो 1/√1 + x², ये cot है, COT। अच्छा एक बात और, अगर cot इनवर्स x है तो इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 1/x, tan का उल्टा cot होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/, नहीं, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x, 1/9, cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x, सो cot इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स, चेंज द फ्रैक्शन, सो 1 + x² बटा में 1, तो 1 लिखने का कोई फायदा तो है ही नहीं। अब थोड़ी 2 मिनट के लिए मान लो कि ये y है, कंसीडर कर लो कि 1 + x² इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे y रखो, सो तुमको मिल जाएगा क्या, इसको मिटा दें, मिटा दीजिए सर, सो साइन tan इनवर्स y। अब थोड़ी ध्यान दो, tan इनवर्स y को साइन के टर्मिनोलॉजी में क्या लिख सकते हो, सो यू कैन राइट साइन इनवर्स tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/√1 + x², बोलो यस सर। सो लिख सकते हो साइन इनवर्स y/√1 + y², बोलो यस सर। सर बोल तो रहे हैं यस सर, यस सर। सो साइन से साइन इनवर्स कटा, y/√1 + y²। अब y की वैल्यू ये रख दो, कितनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना रखे हूँ, √1 + x²/√1 + y के जगह पे ये रखो, y के जगह पे √1 + x² का ये स्क्वायर होगा, सो √1 + x², और रूट का स्क्वायर, रूट का 1 + 1 हो जाएगा 2 + x²। प्रूफ्ड। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। कल कुछ न्यूमेरिकल्स जेईई एडवांस मेंस में आए हुए प्रॉब्लम को कल डील करेंगे, कल सॉल्व करेंगे, और एक सीरीज और चलाऊंगा जिसमें केवल और केवल कंपटीशन की बातें रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल कराएंगे बोर्ड एग्जाम में, वहाँ से बोर्ड में कुछ नहीं आता है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, बहुत बवंडर नहीं है। तो आगे की पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।